जो अखिलेश यादव जी साहब हैं ये न्यू कह रहे अब ये बीजेपी घेर ठाकुर। अरे बीजेपी के क्यों सब रे, तुझे दी थी हमने वोट, इमरान हमने जिताया, मुजफ्फरनगर हमने जिताया। तो वो आगरा पहुंचे और आगरा में उन्होंने कहा कि ठाकुर समाज में लगातार जान से मारने की धमकी दे। अच्छा तू बेइज्जती करेगा, इतना सबसे बड़ा प्रदेश है यू भारत का, और तू उसके बाद हमें घमंड दिखा रहा। तेरा घमंड 27 में उतार देंगे हम अखिलेश यादव जी। लेकिन रामजीलाल सुमन ने संसद में ये भी कहा था कि लगातार बाबर को टारगेट किया जाता है, उसके बाद उन्होंने टिप्पणी की थी। हम भी तो वही कह रहे हैं, बाबर आक्रांत नहीं था, औरंगजेब आक्रांत नहीं थे, तो फिर ये तो झेलने के लिए तैयार रहना पड़ा। यो अखिलेश यादव ने ऐसा हवा दिवाई, अब भाई से दलित वर्सेस राजपूत कराओ। अखिलेश यादव जी इतना कमजोर मुख्यमंत्री रहा यहाँ, केवल उसने मुस्लिम के अलावा किसी और को देखा ही नहीं था। अरे इतना बड़ा शेर का बच्चा था, तेरे घर में 6 सांसद हैं, उनसे कहलवाता ना। उन्होंने सोचा था कि राजपूत और दलितों को आपस में लड़वा के दलित वोट तोड़ दें, फूट डालने वाली स्थिति थी। और मैं आपके चैनल से आह्वान करता हूं अपने पूरे समाज को और पूरे उत्तर प्रदेश के युवाओं को और बुजुर्गों को कि इस बार इसका इलाज होना चाहिए। ठाकुर समाज के लोगों ने जिस तरह शक्ति प्रदर्शन दिखाया और वहाँ पर तलवारें लहराई गई, तो देखो आत्मरक्षा के लिए लेके गए थे अपनी तलवारें, लेकिन उसका कहीं दुरुपयोग तो कहीं नहीं हुआ। पुलिस के साथ झड़प भी देखने को मिली। नहीं, पुलिस के साथ झड़प वहाँ पे हुई है जहाँ पे पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास किया। और 2024 में 38 सीटें जो अखिलेश लेकर बैठा, आज तीसरे नंबर की पार्टी है देश की, ये क्षत्रिय समाज की वजह से ही बैठा है। तो सरेआम क्षत्रिय समाज ने तलवारें लहराई, बंदूक से मारने की बात की, धमकी दी गई, गोली उड़ाने की बात की गई, उनके ऊपर कोई भी एफआईआर। अपनी तलवार को अपने साथ रखते हैं। और अगर उसके लहराने की बात है, ये नवयुवक है कि जितने भी राजनेता हैं कम से कम ये अपनी जुबान पर लगाम दें। राजपूतों को टारगेट करेंगे तो इसका समाधान जो है फिर राजपूत अपनी तलवार से लेगा। अखिलेश यादव कल रामजीलाल सुमन से मिलने के लिए आगरा पहुंचे थे और करणी सेना पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि करणी सेना के लोग कहते हैं कि जो इलाज फूलन देवी का किया गया था वही अखिलेश यादव और रामजीलाल सुमन का किया जाएगा। हमारे साथ यहाँ पर ठाकुर समाज के कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। पहले भी ये बयान इन ठाकुर साहब के जरिए सामने आया था कि जो इलाज फूलन देवी का किया गया था वो अखिलेश यादव और रामजीलाल सुमन का किया जाएगा। हम ठाकुर साहब से बात करें। ठाकुर साहब, मैं इसलिए कहा था ये बात कि भाई सावधान रहना चाहिए, जैसे उनने बोनसर रख लिए 10-12 सुमन, रामजीलाल सुमन ने, तो इसी तरह सावधान रहना चाहिए। तो ऐसा भी उसे सावधान करने के लिए हमने ये कहा था कि कोई कर देगा हमारे जुम्मा लग जाएगा, काम तो होगा उसका। देखो, क्योंकि ऐसे मामलों में जब कोई उकसाता है किसी समुदाय को, तो वो बहुत बड़ा समुदाय है ये अक्षत्रिय समाज। 1% कहो, 2 कहो, 10 कहो, ये बहुत बड़ा समुदाय है भारत देश में, जिसकी चाहे सरकार बना दी और जिसकी चाहे तार दी इस समुदाय ने। अभी ये जो अखिलेश यादव जी साहब हैं ये न्यू कह रहे अब ये बीजेपी घेर ठाकुर। अरे बीजेपी के क्यों सब रे, तुझे दी थी हमने वोट 2024 में, या इकरा हसन हमने जिताई, यू इमरान हमने जिताया, मुजफ्फरनगर हमने जिताया, यह राजपूतों ने जिताया। राजपूतों का एक तरफा सपोर्ट था। और आज ये बीजेपी के, अरे बीजेपी के कहाँ तक बन गए हैं। एक तो दलित वोट लेने के लिए मैंने देखा अंबेडकर साहब, अंबेडकर साहब, संविधान साहब, अंबेडकर साहब, यू 4 दिन तक रट्टा लगाया इसने, अंबेडकर साहब, अंबेडकर साहब। अरे भाई अंबेडकर साहब को तो वीपी सिंह ने भी लागू कराया था। वीपी सिंह ने वो संविधान लागू किया जिसका लाभ आज दलित समाज पूरे शानो शौकत से मुंह छेंट के ले रहा। वो राजपूत था विश्वनाथ प्रताप सिंह। लेकिन कल वो आगरा पहुंचे और आगरा में उन्होंने कहा कि ठाकुर समाज में लगातार जान से मारने की धमकी दे रहा है। अच्छा तू बेइज्जती करेगा, हैं? बैठ करके इतना बड़ा चीफ मिनिस्टर बना दिया था मुलायम सिंह यादव ने तुझे, हैं? इतना सबसे बड़ा प्रदेश है यू भारत का, और तू उसके बाद हमें घमंड दिखा रहा। तेरा घमंड 27 में तार देंगे हम अखिलेश यादव जी, तारेंगे। चैलेंज करके है, कह के पीछे नहीं हटने के बाद तक किसी उस पर बदलने के नहीं। और इसके खुद के समाजवादी पार्टी के खुद राकेश प्रताप सिंह कर रहे नहीं विरोध। देखो, आप लोग जब जोश दिवा रहे किसी को बुरी लगे रही बात, भाई गद्दारी कहना, हमने किसी को गद्दार कहा?
किसी महापुरुष का अपमान किया हम लोगों ने? किसी का नहीं किया। जो चाहे वो दलित के महापुरुष हैं, चाहे में अन्य के महापुरुष हैं, हम तो सभी महापुरुष का सम्मान करते हुए आगे बढ़ रहे। लेकिन रामजी लाल सुमन ने संसद में ये भी कहा था कि लगातार बाबर को टारगेट किया जाता है, उसके बाद उन्होंने टिप्पणी की थी। हम भी तो वही कह रहे हैं, बाबर आक्रांता नहीं था, औरंगजेब आक्रांता नहीं थे। आप आक्रांताओं का महिमा मंडन करोगे वोट के लिए, तो फिर ये तो झेलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो बीच में बात दलित की। अब दलित बना दिया उन्होंने। अन्य हम तो यू बताओ 6 बार का सांसद है, हम तो जाना भी नहीं था कि ये दलित है। ना कोई और ज्यादा से कोई जान रहा था। यो अखिलेश यादव ने ऐसा हवा दिवाई, अब भाई इसे दलित वर्सेज राजपूत कराओ। मारा तो दलितों से कहीं कंट्रोवर्सी। इसे जानबूझ के दिलवाया गया बयान। बिल्कुल जानबूझ के दिवाया गया अखिलेश यादव जी के द्वारा। दलित को सामने कर दिया गया। अखिलेश यादव जी इतना कमजोर मुख्यमंत्री रहा यहाँ, केवल उसने मुस्लिम के अलावा किसी और को देखा ही नहीं था। समझ रहे ना बात को कैसे? कि अखिलेश यादव जी ने घर के 6 सांसद होते हुए राजपूतों के खिलाफ खुद नहीं गद्दार कहा राजपूतों को, उससे कहलवा रहा कि जिससे दलित वर्सेज राजपूत करा दे। वो हो नहीं रहा। उस चाल में ये लोग कामयाब नहीं हो पा रहे, ये जो अखिलेश यादव जी हैं। अभी तो आप लोगों ने बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था आगरा के अंदर, और सरेआम कैमरे के सामने कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि अखिलेश यादव अगर सामने आया तो उनको गोली से उड़ा दिया जाएगा। बस गोली मारने के बहुत तरीके हैं। गोली मारना है तो इसे सत्ता से बेदखल कर दो, ये भी गोली लगेगी, अपने आप मृत्यु हो जाएगी इसकी। समझ रहे बात को? और भाई गोली मारने वाला जो वो ठूठूर वाला भी होगा, वो भी ऐसा मिल जाएगा। इन्हीं बातों का जिक्र किया था कल भी अखिलेश यादव ने कि मुझे गोली से मारने की धमकी दी जा रही है, मुझे इस तरह कहा जा रहा है कि फूलन देवी वाला इलाज कर दिया जाएगा। तो धमकी तो अच्छी बात है। देखो हम तो यूं कहें सावधान रहने के लिए तो अच्छी बात है। अगर कोई कह कर रहा कोई काम, समझ रहे कि हम लोग राम जी लाल के घर जाना 2 दिन पहले घोषणा कर दी कि राम जी लाल के यहाँ जागी सेना, तो कह के अगर कोई कर रहा है तो सावधान रहो। उसके यहाँ सरकार ने फोर्स भेज दी। देखिए, एक बड़ी सीधी सी बात मैं आपको बता देता हूँ, ये इस समय बहुत ओछी और नीच राजनीति है। अखिलेश यादव दुनिया कहती फिरती थी कि भाई अंग्रेज लड़ाओ, आपस में फूट डाल लो और राज करो। अखिलेश यादव बिल्कुल उसको फॉलो कर रहा है। कोई मतलब, कोई वास्ता, कोई लेना देना इस स्थिति का नहीं था जो उसने रामजी लाल सुमन से कहलवाया। अरे इतना बड़ा शेर का बच्चा था, तेरे घर में 6 सांसद हैं, उनसे कहलवाता ना, फिर देखते हम तेरा इलाज। और ये चीज़ दिमाग से निकाल दे जो ये कल बकवास कर रहा था कि मैं, ये लोग तो भाजपा के हैं, उसके हैं। आज तू जो 25-30 सांसद लेके जो कूद रहा और जो अपने आप को बता रहा कि मैं देश की दूसरी नंबर की बड़ी पार्टी हूँ, तीसरे उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के ये लोग तैयार किए हुए हैं, करनी सेना के लोग हैं, और नकली सेना तक बताया कि हमारे यहाँ पे तो सिर्फ 3 ही सेना है, जल सेना, थल सेना और वायु सेना। अब ये नकली सेना कहाँ से आ गई? असल में वो बौखला चुके हैं। उनकी चाल बिल्कुल पूर्ण रूप से खत्म होगी। उन्होंने सोचा था कि राजपूत और दलितों को आपस में लड़वा के दलित वोट तोड़ लें, फूट डालने वाली स्थिति थी। वो काम उनका बिल्कुल फेल हो चुका है पूर्ण रूप से, और वो बौखला चुके हैं इस समय। वो उनकी गले की हड्डी बन गई, अब या तो निकल नहीं सकते ना उगल सकते। दूसरी बात, आप आगरा गए, यदि आप एक सही नेता, देश के नेता होते, देश को चलाने की बात करते, देश के विकास की बात करते, आप दोनों समुदाय में जिसमें भी जो समस्या थी उसको बिठा के आपको समझाना चाहिए था कि ये भी गलत है और ये भी गलत है। आपने वो नहीं किया। आपने क्या किया? आपने उन्हें भिड़वाने के लिए रामजी लाल सुमन के घर गए और उल्टी सीधी अरगलन बातें की, बकवास करी है वहाँ पे टोटल। लेकिन अब बात ये भी आ रही है कि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को और जितने भी उनके पार्टी के समर्थक हैं उनको ये भी कहा है जो इतिहास है या फिर महापुरुष है उनके बारे में अब कोई कुछ ना कहे। अब मैंने आपसे वही तो कहा, वो बौखला चुका है। अब उसे दिखाई देगा कि ये तेरे जो हड्डी तेरे गले में फंसी थी, ये तेरा इलाज करके छोड़ देगी। और मैं आपके चैनल से आह्वान करता हूँ अपने पूरे समाज को और पूरे उत्तर प्रदेश के युवाओं को और बुजुर्गों को कि इस बार इसका इलाज होना चाहिए। ये हमें और आपको बरगला के लड़ावाना चाहते हैं और बिल्कुल स्पष्ट ये चेहरा इनका हमारे के सामने आ गया। बिल्कुल। ठाकुर समाज के लोगों ने जिस तरह शक्ति प्रदर्शन दिखाया और वहाँ पर तलवारें लहराई गई, ये बात अखिलेश यादव ने भी कही कि सरेआम तलवारें लहराई गई, बंदूक से मारने की बात की गई। आप क्या कहेंगे? देखो, तलवारें तो लहरानी, ये तो देखो जब कहीं कोई बड़ा सम्मेलन होता है क्षत्रिय समाज का, और दूसरी चीज चेतावनी दी जा रही थी क्षत्रिय समाज को
कि आगरा में घुस के देखें। ये जो नकली सेनाएं और घूम रही हैं अखिलेश यादव की और ये और जो पार्टियों की नकली सेना है, इन्होंने चैलेंज किया हुआ था। तो देखो, आत्मरक्षा के लिए लेके गए थे अपनी तलवारें, लेकिन उसका कहीं दुरुपयोग तो कहीं नहीं हुआ। ये तो अपने आत्मरक्षा के लिए लेके गए थे एक उसमें सम्मेलन में। बाकी ऐसा तो हमने मतलब कई जगह पुलिस के साथ झड़प भी देखने को मिली। नहीं, पुलिस के साथ झड़प वहां पे हुई है जो जहां पे पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास किया। मतलब सभा स्थल पर जाने का जो जा रहे थे करनी सेना वाले या क्षत्रिय समाज के लोग, उन्हें जहां पे रोकने का प्रयास किया गया, वहीं पे ही क्या नाम थोड़ी बहसम बसाई हुई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहाँ बिल्कुल शांतिपूर्वक प्रदर्शन हुआ, शांतिपूर्वक जन्मोत्सव मनाया गया राणा सांगा जी का। ऐसा कुछ नहीं हुआ वहाँ पे। जिस तरह से इस तरह की टिप्पणियां महापुरुषों के खिलाफ की जाती हैं, आप इसको किस तरह देखते हैं? ये आखिरकार चुनाव के दौर पर अब, क्योंकि अब 2027 का चुनाव भी है, तो आप किस तरह देखते हैं? देखिए, ये सब राजनीतिक षड्यंत्र है। अभी अखिलेश को ये दिख रहा था कि राजपूत सारा योगी सजातीय इनके हैं और इसकी तरफ ज्यादा जा रहा है, इसलिए उसने क्षत्रिय दलितों को इकट्ठा करने के लिए कि इन्हें किसी तरह से भिड़ाया जाए, क्योंकि ये इनमें गर्माहट रहती है, हमेशा कुछ ना कुछ प्रकरण चलते रहते हैं, तो इसको और भुनाया जाए। तो उन्होंने ये रामजी लाल सुमन पे ये इस तरह का बयान दिलवाया घृणित, और इससे समाज में खाई पटे और ये दलित वर्सेस राजपूत का एक मुद्दा बन जाए। ये सिर्फ राजनीतिक चाल थी, नहीं तो इसका कहीं तक भी कोई लॉजिक नहीं था कि इस बात का मुद्दा कोई उठाया जाए और किसी महापुरुष को इस तरह से अपमानित किया जाए। अब इसका हल क्या है? हल तो ये है कि अगर वो क्या नाम देखो, अब वो अपनी जिद पड़े हुए हैं। अब भीम आर्मी और इसके मतलब करनी सेना को नकली सेना बता रहे और ये बीजेपी का संगठन बता रहे, बीजेपी के लोग हैं। अगर बीजेपी के लोग होते तो 2024 में हमने इनको 38 सीटें क्यों दिलवाई होती? ये सारा क्षत्रिय समाज, पूरे देश का क्षत्रिय समाज रूपाला के बयान से इतना खफा था, कुछ टिकट कटने से, कुछ पार्टी ने क्षत्रिय मतलब जो समाज के लिए अपशब्द बोले थे, तो उसके खिलाफ में कि ये बिगुल बजा था। और 2024 में 38 सीटें जो अखिलेश लेकर बैठा, आज तीसरे नंबर की पार्टी है देश की, ये क्षत्रिय समाज की वजह से ही बैठा है। नहीं तो आज जिस तरह की अगल बयानबाजी कर रहा है और जो बता रहा है कि नाम ये तो भीम आर्मी भी तो आर्मी लगाया हुआ है उसने, तो वो क्यों नहीं दिखाई दे रहा उसको? वो जो कह रहा है कि 3 सेनाएं हैं, तो भीम आर्मी क्या है? आर्मी तो सिर्फ इंडियन आर्मी है, तो भीम आर्मी क्यों है? तो कई आर्मी, बहुत आर्मी। हाँ, तो आर्मी बन गई, तो अपने अपने नाम सब रख रहे हैं, उसमें क्या है? ठाकुर साहब, आप क्या कहेंगे जिस तरह से आप ये पूरे प्रकरण को आपने देखा? आगरा में लाखों की संख्या में ठाकुर समाज, क्षत्रिय समाज वहाँ पर शक्ति प्रदर्शन किया, और कल अखिलेश यादव वहाँ पहुंचे। देखिए, वो हमारा महाराणा सांगा जी की जयंती का प्रोग्राम था 12 अप्रैल में, और राजपूतों की शान रही है कि वो अपनी तलवार अपने पास रखता है। ये अलग बात है कि संविधान ने हम लोगों को इससे बैन किया हुआ है कि हम अपने घर पर रख सकते हैं, और जगह रख सकते हैं, उस तरीके से वो आप ठीक बात है। लेकिन अगर हम कहीं सम्मेलन में, कहीं ब्याह शादियों में जाते हैं, अपनी तलवार को अपने साथ रखते हैं, और अगर उसके लहराने की बात है, ये नवयुवक है, और नवयुवक अगर इस तरीके की बयानबाजी किसी भी पार्टी की तरफ से आएगी तो उसको तो जोश उसमें होगा और जोश में वो लहराएगा। तो अगर उन्होंने वहां जयंती में राणा सांगा जी के जय कार्य में, उनके गुणगान में अगर वो तलवार लहरा दी, तो उनको क्या उसमें विरोध होना चाहिए? उनको तो विरोध नहीं करना चाहिए था अखिलेश यादव को। लेकिन उनका कहना यह है कि समाजवादी पार्टी या कोई मुस्लिम समाज का आदमी अगर इस तरह की कोई हरकत करता है तो उसके ऊपर FIR दर्ज हो जाती है। अब सरेआम क्षत्रिय समाज ने तलवारें लहराई, बंदूक से मारने की बात की, धमकी दी गई, गोली छुड़ाने की बात की गई, उनके ऊपर कोई भी FIR? हाँ बिल्कुल, वो अब ये बौखलाहट है। और जहां तक ये सारी बातें उन्होंने कही, उस 12 अप्रैल की हमारे जो प्रोग्राम, जयंती का प्रोग्राम था, उसमें ब्राह्मण थे, उसमें जाटव थे, जाटव दलित समाज से हैं, उसमें और अन्य सब बिरादरी थी, यादव भी थे, और यादव के बयान भी हैं, जाटव के भी बयान है वहां की बाइट में, और उसमें हमारे मुस्लिम राजपूती भी थे। तो क्यों नहीं थे उसमें? उसमें तो सब लोग थे। वो अब तो वो सेना बन गई है सनातनी सेना, जिसको कहना चाहिए सनातनी सेना, सर्व समाज की सनातनी सेवा। सनातनी मीन्स जो हिंदू है वो सेना, और हिंदू में वो भी अपने को मानते हैं जो कन्वर्ट हुए मोमडन है।
आज के मुसलमान जिनको बोलते हैं, वो भी उसमें अपने को काउंट करते हैं। तो इस तरीके की सेना तो बनेगी। और अब तो एक कल ही की एक बाइट मैं सुन रहा था कि आगरा से किसी की, तो उन्होंने कहा अब तो सनातनी हिंदू सेना बननी है, अब हिंदू सेना बनेगी, ये करनी सेना का नाम ही चेंज होना है। तो इस तरीके के हमारे विचार कुछ पार्टियों के चल रहे हैं। हमारी जो सेनाएं हैं इस तरीके की, जो हमारा क्षेत्र का नेतृत्व करती हैं, उनकी आपसी विचारधारा चल रही है। और जहां तक इनका है, ये तो वोटर की राजनीति है, इन्हें कहना नहीं चाहिए था। अगर ये विवाद इनको आज ये लग रहा है क्षत्रिय समाज ने तलवार लहरा दी है, तो इनको तो पहले पता होना चाहिए अखिलेश यादव को कि भाई क्षत्रिय हैं, हो सकता है कल कोई बवाल हो जाए और आपको रामजी लाल सुमन को रोकना चाहिए था। वो कह रहे कि पुलिस का और सरकार का पूरा संरक्षण रहा है उनको, इसीलिए उनके ऊपर FIR दर्ज नहीं हुई। बिल्कुल इतना संरक्षण रहा है। 3 लेयर तो उनके घर की सिक्योरिटी थी और 24 जगह हाईवे पे उन्होंने बैरिकेटिंग की थी और 500 जगह थी कुल मिला के जहां बैरिकेटिंग थी। उनके घर तो परिंदा नहीं जा सकता था, उनकी आगरा में भी नहीं घुस सकता था, घर तो बहुत दूर की बात है। हम वहां लोग बाग धरना उस पर जयंती स्थल पर किस तरीके से आए हैं वो तो उनको पता है। वहां हल्की फुल्की झड़प हुई, बाकी किसी की कोई झड़प नहीं हुई। और इतना अनुशासन, इतनी तलवारें, बंदूक तो नहीं थी, तलवारें थी, लाठी भी थी, हम ये नहीं कह रहे कि लाठी नहीं थी, तो वो भी थी, लेकिन वहां इतने होने के बावजूद फिर भी अनुशासन कैसे रहा। और किसी पार्टी में करा के देखते ना इस तरीके का आयोजन। आखिरी सवाल है आपसे कि इसका समाधान क्या? इसका समाधान तो बड़ा स्पष्ट है कि जितने भी राजनेता हैं कम से कम ये अपनी जुबान पर लगाम दें और इस समाज को, जो हिंदुस्तान का समाज, सर्व समाज जो है, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन सब हैं, उन सबको एक संदेश दें आपस में प्यार से रहने का। ये संदेश न दें कि आप मुस्लिम हैं, आप दलित हैं, आप पर अत्याचार हो गया, आप पर ये हो गया, राजपूतों ने ये कर दिया। अगर आप इस तरीके से करेंगे, राजपूतों को टारगेट करेंगे, तो इसका समाधान जो है फिर राजपूत अपनी तलवार से लेगा। 2027 का चुनाव भी है और पहले भी ठाकुर समाज नाराज रहा है बीजेपी से, अब की बार? देखिए, पहले रूपाला जी के संग ये बात हुई थी, उन्होंने कहा था, कहाँ है रूपाला, कहाँ चले गए रूपाला? मंत्री रहते थे, समाप्त हो गए ना, पहुंचा दिए ना। इसी तरीके से इनका इलाज हो जाएगा और क्षत्रिय समाज तो अब वहां रहेगा जहां इसका सम्मान होगा। जी बिल्कुल। राणा जी, आखिरी बार आपसे। बस समाधान तो देखो यू है, बहुत साफ सा मोटा मोटा सा। ये जो अखिलेश यादव जी हैं, अगर ये चाहते हैं दलित को, राजपूत को भिड़ाना, तो ये भिड़ते तो है नहीं। इसका समाधान यू है कि ये इस तरह के महापुरुषों का अपमान करना बंद करें, तो समाधान अपने आप हो जाएगा। और रहेंगे ये घमंड में, तो समाधान नहीं होता कभी भी। एक नई क्रांति को जन्म दे रहे अखिलेश यादव। राजपूतों ने पहले भी क्रांतियां की है, फिर एक नई क्रांति को जन्म दे रहा अखिलेश यादव और अपनी कब्र साथ में खोद रहा। 2027 में इलाज हो जाएगा पक्का। बाटा का इलाज करेंगे, बाटा, चाटा, बाटा और टाटा मशहूर है, इसी तरह का इलाज होगा इसका। 2027 के लिए पूरी रणनीति ठाकुर समाज ने बना ली है और अब के बाद 2027 में पूरा इलाज कर दिया जाएगा। वीडियो के बारे में क्या राय है आपकी, कमेंट करें। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।